गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, हमने पिछले वीडियोस में लेसन नंबर 7 किया था जिसका नाम है हमारे पड़ोसी। लेसन नंबर 7, इस लेसन की हमने रीडिंग भी कर ली थी, सार हो गया था और सार के साथ में वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे और वर्ड मीनिंग के साथ में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और साथ में भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। चिल्ड्रन ध्यान से देखेंगे सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको इस चैप्टर की कहानी तो अच्छी तरह से पता होगी। हमारे पड़ोसी चैप्टर में क्या था कि उनके पड़ोस में जो लेखिका थी और उसका भाई था, उनके पड़ोस में उनके मैथ्स के टीचर, गणित के टीचर रहने आ गए थे जिनका नाम था शंकर साहब। ठीक है, तो जब वो गणित के टीचर उनके पड़ोस में रहने के लिए आते हैं तो वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि टीचर साथ में रहने आ गए, अब हमारी कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो हमारे पेरेंट्स तक पहले पहुंच जाएगी। तो ऐसे वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती हैं। तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कर लिए हुए हैं, आज है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट वन है, बच्चों के सामने कौन सी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विकट मीन्स मुश्किल स्थिति, कि कौन सी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी जिसका कि उन्होंने अपने पापा के साथ भी, मम्मी पापा के साथ भी जिक्र किया था और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिक्र किया था। तो आंसर है, बच्चों के सामने यह विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उनके स्कूल के एक गणित के अध्यापक उनके पड़ोसी बनकर रहने आए थे। ठीक है, जो उनके स्कूल के आंतक थे। आंतक मीन्स टेरर थे और सब बच्चे उनसे बहुत डरते थे। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, उनके सामने कौन सी मुसीबत आ गई थी या कौन सी मुश्किल आ गई थी। तो बच्चों के सामने ये विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उनके स्कूल के एक गणित के अध्यापक उनके पड़ोसी बनकर रहने आए थे, जो उनके स्कूल के आंतक थे और सब बच्चे उनसे बहुत डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे बस स्टॉप पर जाने में देर क्यों कर रहे थे। बस स्टॉप में जाने में देर क्यों कर रहे थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह अपने अध्यापक का कम से कम सामना करना चाहते थे। बच्चे बस स्टॉप पर जाने में देर क्यों कर रहे थे। आपको जैसे पता होगा, चैप्टर में पढ़ा आपने कि उनका बस स्टॉप और बच्चों का बस स्टॉप एक ही था। मीन्स उनके टीचर का और बच्चों का बस स्टॉप एक ही था, लेकिन वो धीरे धीरे जाते थे। क्यों जाते थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अपने अध्यापक का कम से कम सामना करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, रवि ने ऐसा क्या देखा कि उसे कहना पड़ा भगवान बचाओ। उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, रवि ने ऐसा क्या देखा था कि उसे ये कहना पड़ा कि हे भगवान बचाओ। तो उसने ऐसा क्यों कहा। आंसर आपका, रवि ने अपने अध्यापक को अपने घर की ओर आते हुए देखकर ऐसा बोला। ठीक है, उसके जो अध्यापक थे, कौन थे अध्यापक, शंकर साहब, गणित के अध्यापक। उसने अपने अध्यापक को अपने घर की ओर आते हुए देखकर ऐसा बोला। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह शंकर साहब के डर से घबरा गया था। वे दोनों ही शंकर साहब से बहुत ज़्यादा डरते थे। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह शंकर साहब के डर से घबरा गया था। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन, माधुरी ने कक्षा से बाहर निकलकर रवि और उसकी बहन से ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों ने उन्हें नाराज कर दिया होगा। ठीक है, जो माधुरी थी उसने ऐसा क्यों कहा, कब कहा था साथ में, तब कहा जब उन्होंने मैथ्स का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट डाला था, बहुत मुश्किल टेस्ट डाला था, तब उन्होंने ऐसा कहा। माधुरी ने ऐसा इसलिए कहा, आंसर आपका, माधुरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गणित के अध्यापक ने रवि और उसकी बहन के पड़ोसी थे, उन्होंने बहुत कठिन प्रश्न डाले थे। ठीक है, जो गणित के अध्यापक थे वो उनके पड़ोसी थे और उन्होंने बहुत कठिन प्रश्न डाले थे। किसमें,
जो क्लास में टेस्ट हुआ था मैथ्स का, उसमें बहुत कठिन प्रश्न डाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो तुम दोनों से नाराज होंगे या तुम दोनों ने उन्हें नाराज कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने गणित के कठिन प्रश्न डाले। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्या था जिसे देखकर रवि की बहन को लगा कि वह स्वप्न देख रही है। ऐसा क्या था जिसे देखकर उसे लगा कि वह स्वप्न देख रही है। स्वप्न मीन्स सपना देख रही है, ड्रीम। जब रवि की बहन ने शंकर साहब को हंसता हुआ देखा तो उसे लगा कि वह स्वप्न देख रही है। जब उसने शंकर साहब को हंसते हुए देखा, किसके साथ, वो अपने डॉगी के साथ खेल रहे थे, तो उनको हंसते हुए देखा तो तब उसे लगा कि शायद वो कोई स्वप्न देख रही है। ओके चिल्ड्रन, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अपनी हिंदी की कॉपी में पूरे कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेना है, इसे लिख लेना है, क्योंकि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं आपकी कॉपीज देख के ही मिलेंगे आपको। तो सो प्लीज कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपी एंड राइट विथ 1 पेन ओनली। ओके चिल्ड्रन, ये क्वेश्चंस हो गए। अभी हम करेंगे भाषा ज्ञान, ठीक है, भाषा ज्ञान करेंगे। सी इन द बुक पेज नंबर 57, आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो 57 है भाषा ज्ञान का, ठीक है, तो उसे करेंगे। ओके, भाषा ज्ञान पेज नंबर 57। फर्स्ट है आपका भाषा ज्ञान, फर्स्ट वन, पाठ में र का प्रयोग कई रूपों में हुआ है। र का प्रयोग, ठीक है, कई रूपों में हुआ है। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए और उनके सामने 3-3 शब्द लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको र जो है उसके कई रूप बताए गए हैं, तो उनका जो प्रयोग है वो कई रूपों में होता है। कौन सा र है ये देखिए, इसमें देखेंगे आप, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये वाला जो र है, ये वाला र, इसके बारे में बोला गया। इसके कई रूप होते हैं। जैसे हम इसको सिंपल एक शब्द में लिख देते हैं, जैसे राम, ठीक है, या रमन। एक रूप तो र का ये हो गया। एक रूप र का होता है जो ऊपर डालते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द के ऊपर जो र डालते हैं, एक रूप र का इस तरह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कर्म या धर्म, ठीक है, ये भी रूप है एक र का। एक रूप र का होता है जो हम नीचे डालते हैं, इस तरह से डालते हैं, इस तरह से किसी भी शब्द में इस तरह से र डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत ही कॉमन वर्ड है प्रश्न, ठीक है, प्रणाम, एक रूप ये हो गया र का। अब उसके बाद एक रूप और होता है, जैसे इस तरह से डाला जाता है, इस तरह से ऐसे करके उल्टा वी करके बनाया जाता है, तो एक रूप र का ये भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र लिखते हैं, या फिर ड्रम, ठीक है, या ट्रक। इस तरह के र के भिन्न भिन्न रूप है। एक सिंपल एक र है, ये हमारा एक व्यंजन है र, लेकिन इसके भिन्न भिन्न रूप है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी शब्द में सिंपल र लिखते हैं। फिर यहाँ पर अगर ये वाला र, यही वाला र किसी व्यंजन के साथ में लगता है, व्यंजन मीन्स जैसे हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, किसी व्यंजन के साथ में लगता है तो उसे ऊपर डाला जाता है, ठीक है। या फिर कई जगह पर जो हमारा र है वो इस तरह से डाला जाता है, कई जगह पर इस तरह से। क्यों डाले जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी बुक में नीचे दिया हुआ है जाने, इसे ध्यान से देखेंगे। इन शब्दों में र के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट देखिए, स्वर रहित र को र प्लस अ, र। जैसे स्वर रहित मीन्स जिसके साथ में स्वर नहीं होता है, उसे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यंजन के साथ में स्वर नहीं लगा है तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अथवा किसी अन्य मात्रा के साथ लिखा जाता है, जैसे बाहर। उसके बाद सेकंड है, यदि र किसी व्यंजन से पहले आए, ठीक है, किसी व्यंजन से पहले आए तो वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे धर्म, जैसे मैंने आपको भी बताया धर्म, कर्म, ऐसे शब्द। फिर र यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, जिस व्यंजन के साथ में स्वर नहीं होता,
स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे क्रोध। ठीक है, उसके बाद ट और ड के साथ में र को इस प्रकार लिखा जाता है। जो भी ट और ड होता है उसके साथ में र को इस तरह से लिखा जाता है जैसे ड्रम, ट्रक आदि। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया, एक ही र है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कहीं पर ऊपर, अगर वो व्यंजन से पहले आता है तो उसे ऊपर डाला जाता है, और यदि वो व्यंजन के बाद आता है, कौन से व्यंजन के बाद, स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, तो उसे पैरों में डाला जाता है, और ड और ट के साथ में जो र है वो इस तरह से डाला जाता है। तो आपने यहाँ पर तीन तीन शब्द बनाने हैं र के भिन्न भिन्न रूपों से। जैसे फर्स्ट है बाहर। ठीक है, अकेला र का प्रयोग हुआ है, र करके। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा डार्क किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है शंकर, चार, शहर। आप कोई भी अपनी तरफ से भी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद बर्बाद, तो आप लिखेंगे गर्म, धर्म, कर्म, और भी कोई बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। देन क्रोध, प्रयोग, प्रश्न, क्रम, एनी यू कैन राइट। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रीय। चिल्ड्रन, ये बुक में भी आपको काम पूरा करना है। ठीक है, इसको भी चेक करके आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, सो कीप इट इन योर माइंड। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है आपका सेकंड एक्सरसाइज, निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको निर्देश दिया गया, ड और ड से बनने वाले चार चार शब्द लिखिए। ठीक है, ये है ड और ड़ और ड। ठीक है, जैसे इसकी और इसकी साउंड में थोड़ा सा फर्क होता है। ये है ड़, ठीक है, जैसे पेड़, वर्ड लिखा पेड़, ठीक है, उसमें ये वाला ड यूज होता है। इसे प्रोनाउंस करते हैं ड करके, ड, जैसे ढकना। ठीक है, ढकना। तो इसमें और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हो गया ड और ये हो गया ड। ठीक है, तो इससे कुछ शब्द बनाने हैं। फर्स्ट है ड से बनाएंगे सड़क, बेधड़क, पड़ताल, पीड़ा। ठीक है, एनी यू कैन मेक। देन नेक्स्ट है ड से सीढ़ी, पीढ़ी, पढ़ना, बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड और ड हिंदी की ध्वनियाँ हैं। संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, संस्कृत में नहीं किया जाता, सिर्फ हिंदी में होता है। ध्यान रखें कि इन ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। कीप इट इन योर माइंड, इसको अंडरलाइन कर लेना कि इन ध्वनियों से, ड़ और ड की ध्वनि से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच में लगते हैं या फिर शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ख एक्सरसाइज, निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से बने तीन तीन शब्द लिखिए। द्वित्व मीन्स जो दो बार यूज हुए हैं। ठीक है, एक ही शब्द में जो दो बार आते हैं उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे त, एक आधा त है, एक पूरा त है, इन दोनों को जोड़कर एक शब्द बनाया कुत्ता। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए शब्द बनाएंगे पत्ता, सत्ता, पत्ती, एनी यू कैन मेक। देन नेक्स्ट है ट। ठीक है, दो ट को जोड़ के बना है पट्टा, तो आप इसे बना सकते हैं पट्टी, खट्टी, मिट्टी, एनी यू कैन मेक। देन नेक्स्ट वन ज, एक आधा ज है, एक पूरा ज है। ठीक है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। तो सज्जन, लज्जा, लज्जित, सज्जा, एनी यू कैन मेक। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है और नेक्स्ट पेज आपकी एक्सरसाइज है जानने। ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी। फर्स्ट है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है आपके। ठीक है, और उसके बाद है तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, और फिर है आपके देशज शब्द और है विदेशी शब्द। ठीक है, ये तीन चार तरह के शब्द आपको बताए गए हैं। एक है आपका तत्सम शब्द, ठीक है, दूसरा है तद्भव शब्द और तीसरा है देशज और विदेशी। देखिए हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अलग अलग रूप बताए गए हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, किस किस तरह के शब्द होते हैं,
तो उनको कैटेगराइज किया गया तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में, देशज और विदेशी शब्द हिंदी भाषा में जो यूज होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होते हैं। तत्त मीन्स उसके, ठीक है। सम मीन्स समान, उसके समान। किसके समान? यहाँ पर बात है संस्कृत की। जो शब्द संस्कृत के समान है, मीन्स संस्कृत के समान है, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। मीन्स जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के आए हैं, जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज संस्कृत में भी वैसे ही यूज होते हैं और हिंदी भाषा में भी वैसे ही यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जल, ये संस्कृत में भी जल बोलते हैं और हिंदी में भी जल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्प, ठीक है, अग्नि, ठीक है, वायु, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, ठीक है। जो शब्द संस्कृत में भी वैसे ही यूज होते हैं और हिंदी में भी एज इट इज यूज होते हैं, जैसे कि संस्कृत में यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यूज होते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। देन तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मीन्स चेंज होकर आए हैं, जो शब्द परिवर्तित होकर आए हैं, परिवर्तन होकर आए हैं, संस्कृत से चेंज होकर हिंदी में आए हैं, उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे ये संस्कृत के शब्द हैं और इनको हमने चेंज कर दिया, जल का पानी, पुष्प का फूल और अग्नि का आग। उसी तरह से वायु, हवा, ठीक है, संस्कृत से चेंज होकर या संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। उसके बाद है आपका देशज, ठीक है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रदेशों की बोलियों से आए हैं, मीन्स जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं, ठीक है। आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसके जो शब्द होते हैं, आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं, उसे हम कहते हैं देशज। बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थैला, मैं थैला लेकर बाजार गया, ठीक है, मैं थैला लेकर बाजार गया, ये आम बोलचाल की भाषा का है। जैसे डिबिया, ठीक है। फिर है आपका पगड़ी, मैंने पगड़ी बांधी, ठीक है। तो ये शब्द जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और हिंदी में यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं देशज। और विदेशी तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो विदेशी शब्द हैं, किसी और दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदी है उसमें बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, लाइक अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी की भाषा के, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशन, ठीक है, इंग्लिश के डॉक्टर, ये सब हिंदी में भी हम यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे विदेशी शब्द, ठीक है चिल्ड्रन। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 तरह के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये 4 तरह के जो सेम संस्कृत से हिंदी में आए हैं और जो संस्कृत से चेंज होकर, ठीक है, संस्कृत से चेंज होकर हिंदी में आए हैं। पानी, फूल, आग, जल, पुष्प, अग्नि, ठीक है। उसी तरह से देशज जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और विदेशी जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं या फिर तुर्की के हैं या और भाषाओं के। तो चिल्ड्रन इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सरसाइज है, अपने आसपास बोले जाने वाले देशज शब्दों की सूची बनाइए। तो ये आपने एटलीस्ट 5 शब्द जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में की, छोटी ई अथवा की का उचित प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इसे कर लेते हैं। फर्स्ट वन है, उस घास में हम खजाने की खोज करते थे। बड़ी ई आएगी, खजाने की खोज करते थे। हम खिड़की से झांकते थे और सोचते थे कि, छोटी ई।
ये घर अंदर से कैसा होगा। प्रदीप ने कहा कि छोटी ई तुम्हारा तो बस स्टॉप भी एक ही होगा। मैं बाहर की सीढ़ियों पर किताब लेकर बैठ गई। हम खेल के मैदान की तरफ दौड़े। बड़ी ई मतलब किसी डायरेक्शन की तरफ जाना है तो बड़ी ई आएगी, ठीक है। और बात करते करते अगर हम कोई दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, मीन्स दो सेंटेंस होते हैं, तो उसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए छोटी ई आएगी। मैं सोच रहा था कि मेरा कुत्ता कहाँ चला गया। ये दो सेंटेंस है। मैं सोच रहा था, मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, छोटी ई। हमने जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। तुम तो जानते ही हो कि उनकी हम पर निगाह है, ठीक है। इसमें छोटी ई आएगी। ओके चिल्ड्रन, ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसे बुक में भी आपने करना है और अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसमें भी इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि जो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे वो आपके काम को देखकर, मीन्स हिंदी की कॉपीज और बुक्स को देखकर ही मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।